कहानी शुरू होती है स्काई नाम की एक लड़की से, जो हर रोज अपनी खिड़की पर बैठकर दूरबीन के सहारे एक अमीर व्यवसायी क्रिस टेकर को घूरती रहती थी। उसी दिन वो क्रिस सुपरमार्केट में घूमने आया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई शरबत की टूटी बोतल पर गई। जैसे ही वह देखता है, सामने खड़ी एक लड़की, जो पूरी तरह से शराब से भीगी हुई थी, कुछ शराब की बोतलें उठा रही थी। क्रिस ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। क्रिस भी उसके प्यारे और बेफिक्र अंदाज से काफी प्रभावित हुआ। दरअसल लड़की ने जानबूझकर अपने कपड़े गीले किए थे ताकि वो क्रिस का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और उसका ये प्लान पूरी तरह से सफल रहा। थोड़ा नखरा दिखाते हुए स्काई अपनी शॉपिंग पूरी करके बाहर निकल गई। बाहर आते ही स्काई ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे टैक्सी नहीं मिल रही है। बेचारा क्रिस शिष्टाचार दिखाते हुए खुद ही उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश कर देता है। लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऊपर से मना करने का दिखावा कर रही थी कि नाना, रहने दीजिए। फिर थोड़ी नानुकर के बाद वह मान गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसका रूममेट नशेड़ी है, रोज उससे लड़ाई करता है और उसके पास किराए के पैसे तक नहीं है। ये सुनकर क्रिस दयालु हो गया और उसने उसे अपने बंगले पर रहने का न्योता दे दिया। अब जरा सोचिए, ये बंगला कोई छोटा मोटा घर नहीं था। वह आदमी इतना संपन्न था कि कुछ न भी करे तो रोज लाखों रुपए उसके खाते में आ जाते थे। लड़की के लिए यह जगह किसी महल से कम नहीं थी। क्रिस ने शौक से करोड़ों की वाइन की बोतल खोली। उसने सोचा था कि वे धीरे धीरे पिएंगे, लेकिन लड़की ने तो सीधा गिलास खाली कर दिया। दोनों ने जमकर शराब पी। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा। लड़की ने उसके सामने अपने नखरे और खुलेपन दोनों का प्रदर्शन किया और क्रिस तो उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया। रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह जब क्रिस उठा तो उसने देखा, इधर स्काई घर पहुंचकर अगले प्लान की तैयारी में जुट गई। उधर क्रिस इतना दीवाना हो चुका था कि स्काई को ढूंढते ढूंढते उसके वर्क प्लेस तक जा पहुंचा। उसे पता चला कि वह एक पब में काम करती है। अब क्रिस ने वहीं की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली ताकि वो रोज लड़की से मिल सके। दोनों पब में बैठकर बातें करने लगे और धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी नजदीक होने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पब से निकलकर वे दोनों कार की तरफ लौटे। तभी उन्होंने देखा कि एक चोर उनकी गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्काई आखिरकार अपनी चाल में सफल हो गई और आराम से उस करोड़ों की कोठी में रहने लगी। क्रिस तो सोच रहा था कि वह उसके लिए एक नौकर रख देगा ताकि स्काई को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन स्काई ने तुरंत कहा, अरे नौकर की क्या जरूरत है, मैं ही हूं ना, और ऊपर से रात को आपके साथ ताश खेलने भी मिल जाऊंगी। ये सुनकर क्रिस ने हाँ भर दी। लड़की मुस्कुराती हुई घर जाकर अपना सामान पैक करने निकल गई। अब भाई साहब, जब कोई एकदम लंबी चौड़ी मॉडल जैसी लड़की सामने से गुजरती है तो कौन होश में रहेगा। इसी भोले भाले क्रिस ने इतना भरोसा कर लिया कि उसे अपने घर का पासवर्ड तक बता दिया। स्काई जब अपने किराए के कमरे पर पहुंची तो वहां मकान मालिक उसकी रूममेट से छेड़छाड़ कर रहा था। आदमी बूढ़ा था, पर उसकी आदतें बिल्कुल खराब थी। लड़की ने जाते जाते उस पर एक ताना कसा और एक शातिर सी मुस्कान दे दी। सामान समेटकर उसने रूममेट को अलविदा कहा। दरअसल वह रूममेट को हमेशा सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अब जब क्रिस उसके जाल में फंस चुका था तो उसकी जरूरत खत्म हो गई थी। अब असली खेल शुरू हुआ। लड़की फिर से कमरे में आ गई। क्रिस जैसे ही गहरी नींद में गया, उसने चुपके से उसका मोबाइल उठाया और चेहरे से ही अनलॉक कर दिया। इस फोन से पूरे घर का सिस्टम कंट्रोल होता था। सुबह जब क्रिस उठा तो फोन गायब देखकर उसे शक हुआ कि कहीं ये स्काई ही चुरा कर न ले गई हो। उसने उसका पर्स उठाकर देखा तो उसमें रूममेट के साथ एक तस्वीर मिली, लेकिन तभी वह तस्वीर नीचे गिर गई और स्काई बाथरूम से बाहर निकल आई। क्रिस घबराया और स्काई ने गुस्से में अपना गाउन उसके चेहरे पर फेंक मारा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को स्काई का असली रंग सामने आया। इस बीच जब मकान मालिक किराया लेने पहुंचा और कमरे का ताला तोड़कर घुसा तो उसने देखा कि स्काई के रूममेट ने बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। मकान मालिक डर के मारे तुरंत पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस की फाइलों में उस लड़की की कोई जानकारी नहीं मिलती। साफ था, इस चालाक लड़की ने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा रखी थी। अगले दिन क्रिस फिर उठा तो उसका फोन फिर से गायब था। परेशान होकर वह नीचे आया तो देखा टीवी पर चल रही एक खबर में वही लड़की, स्काई की रूममेट, और उसकी स्काई की तस्वीरें थी। चेहरा देखते ही उसे याद आया कि यही फोटो उसने उसके बैग में देखी थी। तभी स्काई कॉफी लेकर घर लौटी जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्रिस के होश उड़ चुके थे। चेहरा एकदम फीका पड़ गया।
स्काई ने बेधड़क सारा सच उसके सामने उगल दिया। उसने बताया कि वो अपनी रूममेट को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बेचारी रूममेट सच में उससे मोहब्बत करने लगी थी। जब स्काई ने घर छोड़ने की बात कही तो रूममेट ने रोते रोते उसे रोकने की कोशिश की और मजबूरी में लड़की ने उसका काम तमाम कर दिया। ये सुनकर क्रिस जैसे नींद से जागा। उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने पुलिस को बुलाने की सोची। तभी लड़की ने चुटकियों में पूरे बंगले का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्रिस ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन स्काई ने उसे जोर का झटका देकर बेहोश कर दिया। जब वह दोबारा होश में आया तो खुद को कुर्सी पर बंधा पाया। स्काई ने धमकी दी, बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता दे वरना अंजाम बुरा होगा। क्रिस ने इनकार किया तो लड़की ने पास रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल उठा ली और सीधे उसकी टांग में घुसा दी। दर्द से क्रिस चीख उठा और आखिरकार हार मानकर पासवर्ड बता दिया। स्काई ने तुरंत करोड़ों का पैसा ट्रांसफर कर लिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि क्रिस के नाम पर तो और भी करोड़ों का खाता मौजूद है। लालच बढ़ गया और वो वापस बंगले में लौटी ताकि सब कुछ हड़प सके। उसने क्रिस की रस्सी काट दी, लेकिन मौका मिलते ही क्रिस ने लड़की का गला दबोच लिया। स्काई ने भी तुरूप का इक्का निकाल दिया। उसने फोन में क्रिस की बीवी और बच्चों की तस्वीरें दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने न मानी तो उसका परिवार खतरे में है। मजबूर होकर क्रिस चुप हो गया। स्काई ने पूरा बंगला डाक कर दिया, बिजली काट दी और सारे कीमती सामान बेचने की तैयारी शुरू कर दी। तभी वहां एक और शख्स एंट्री मारता है, वही शख्स जिसे क्रिस ने पहली बार कार चुराते पकड़ा था। अब सारा राज खुल गया कि वह भी उसी स्काई का पार्टनर है। असली मकसद शुरू से ही क्रिस की दौलत हड़पना था। उधर दूसरी तरफ मकान मालिक जब लड़की के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे उसकी दूरबीन मिल गई। जांचने की कोशिश की तो उसने वही खौफनाक नजारा देख लिया। स्काई क्रिस को धमका रही थी, लेकिन वह भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। पुलिस बुलाने के बजाय उसने सोचा, यह तो सोने का मौका है, मैं भी माल बटोर लूं। जैसे ही स्काई और उसका साथी बाहर गए, मकान मालिक चुपके से बंगले में घुस गया। क्रिस ने सीसीटीवी में उसे देखा और मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके मुंह पर टैप लगी थी। मकान मालिक ने ईंट मारकर कांच तोड़ा और अंदर घुसा। तभी लड़की के फोन पर अलर्ट आया कि बंगले में कोई घुसपैठ कर चुका है। वो तुरंत वापस लौट पड़ी और अनजान मकान मालिक सीधे खतरे के जाल में फंस गया। क्रिस बंधा हुआ था और तभी लालची मकान मालिक घर के अंदर घूमने लगा। उम्मीद थी कि कुछ कीमती सामान हाथ लग जाए, लेकिन स्काई तो सब पहले ही समेट ले गई थी। मजबूर होकर उसने क्रिस से कहा, अगर बचना है तो कुछ माल मेरे हवाले कर। क्रिस ने जान बचाने के लिए लाखों की पेंटिंग उसे देने का वादा कर दिया। मकान मालिक भले लालची था, लेकिन वादा निभाने वाला भी था। जैसे ही वो क्रिस को खोलने लगा, तभी उसने सीसीटीवी पर देखा, स्काई वापस लौट आई है। मकान मालिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्काई ने मोबाइल से ही दरवाजा लॉक कर दिया। क्रिस की उम्मीदें फिर से टूट गई। मकान मालिक ने डर के मारे चाकू निकाला, लेकिन स्काई बिल्कुल शांत थी। उसने पीछे से एक बड़ी तलवार जैसी चीज निकाली, जिसे देखकर बूढ़ा पीछे हटने लगा और डरते डरते ऊपर की मंजिल पर भाग गया। स्काई ने क्रिस से कहा, अब मैं तुझे लाइव शो दिखाती हूं। क्रिस ने पूरी स्पीड से गाड़ी भगाई, मगर ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी पलटी और वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार आई और उसमें से एक आदमी निकला। क्रिस ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करो, एक औरत मुझे मारना चाहती है। वह आदमी हमदर्दी दिखाते हुए उसे कार में बिठाता है और पुलिस को कॉल तक कर देता है। बेचारा क्रिस सोचा कि अब तो वह बच गया, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि यह आदमी भी उसी लड़की का पार्टनर निकला। उसने क्रिस के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा और उसे फिर से बेहोश कर दिया। जब क्रिस होश में आया तो देखा कि वो फिर से कुर्सी पर बंधा है। तभी स्काई अंदर आती है, चेहरे पर मीठी मुस्कान और बेहद नरम आवाज में कहती है, अब तुम मान जाओ, वरना अगली बार ये खेल और भी दर्दनाक होगा। वे धमकी देते हैं कि अगर उसने अपने सारे कागजात और हिस्सेदारी सौंप दी तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, मानने वाले कहाँ थे? अकड़ में बोले, जान चली जाए, लेकिन साइन नहीं करूंगा। बस फिर क्या, स्काई ने उसका गला दबा लिया और लड़के ने उसका हाथ पकड़कर मेज पर पटक दिया। तभी उसने चाकू उठाया और सीधा उसका अंगूठा काट डाला। क्रिस की चीख सुनकर दीवारें भी कांप गई। कुछ दिन बाद उसकी एक्स वाइफ जेमी और बेटी दौड़ते हुए कहती है, पापा। लेकिन जेमी को दरवाजे पर टूटा हुआ शीशा नजर आता है। तभी ऊपर से बेटी का सामना स्काई से हो जाता है। स्काई बच्ची को गोद में उठाकर नीचे आती है और बड़ी फ्रेंडली स्माइल के साथ अपना इंट्रो देती है, लेकिन असलियत में
मामबेटी को भी उसी क्रिस के साथ बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। अब चालाक अपराधी क्रिस के कटे हुए अंगूठे को अपनी उंगली पर बांधकर स्काई के साथ पति पत्नी का नाटक करते हुए बैंक की ओर निकलते हैं। उधर बेसमेंट में क्रिस को एक वेंटिलेशन पाइप नजर आता है। वह बेटी को ऊपर चढ़ाकर बाहर निकालता है ताकि वह दरवाजा खोल सके। बैंक पहुंचते ही दोनों ने मैनेजर को पकड़ लिया, लेकिन फिंगर स्कैन नहीं हो रहा था क्योंकि उंगली ठंडी हो चुकी थी। कई बार कोशिश की लेकिन फेल। तभी अचानक मशीन ग्रीन सिग्नल दे देती है और मैनेजर उन्हें लॉकर तक ले जाता है। दोनों खुशी से लॉकर खोलते हैं, लेकिन अंदर सोने चांदी नहीं बल्कि गाली ग्लौज भरा खत निकलता है। दरअसल क्रिस की एक्स वाइफ पहले ही तलाक के वक्त सब पैसे और कागजात निकाल चुकी थी और ये चिट्ठी छोड़ गई थी। यह देखकर दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्लान फेल होने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब उस फैमिली को सबक सिखाना है। लेकिन जब उन्होंने घर का सीसीटीवी चेक किया तो देखा छोटी बच्ची पहले ही बाहर निकल चुकी है और उसने दरवाजा खोल दिया है। दोनों घर में घुसकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। आदमी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, क्रिस अचानक उस पर टूट पड़ता है, लेकिन बेचारे की हालत पहले से ही बहुत बिगड़ी थी, इसलिए 2 घूंसे पड़ते ही जमीन पर गिर गया। तभी स्काई भी आ गई और उसने बंदूक तान दी। गुस्से में उसका साथी चिल्लाने लगा, अब गोली चला दे। लेकिन स्काई का दिल पिघल गया। उसे उस क्रिस के साथ बिताए पुराने अच्छे पल याद आ गए। गुस्से से भरे अपने साथी पर ही उसने गोली चला दी। मौके का फायदा उठाकर क्रिस ने पास पड़ी हथौड़ी उठाई और स्काई के कंधे पर वार कर दिया। खून से लथपथ हालत में क्रिस ने मोबाइल उठाया और घर के अंदर भाग गया। दरांती का वो वार स्काई के लिए आया। क्रिस किसी तरह खुद को एक सीक्रेट रूम में छिपा लेता है। वहां से वो अपने फोन का इस्तेमाल करके पूरे घर की लाइट्स बंद कर लेता है और थर्मल कैमरा सिस्टम से स्काई की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। प्लान ये था कि सही मौके पर अचानक हमला करेगा। लेकिन सच कहें तो क्रिस की हालत तो पहले से ही खराब थी। लड़ाई में जीतना तो नामुमकिन था। जैसे ही उसने मौका देखकर हमला किया, स्काई ने पलटवार कर दिया और हाथ में उठा ली वो खतरनाक कुल्हाड़ी जैसी हथियार। क्रिस स्काई को जमीन पर दबोच लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा यह हुआ कि स्काई के 3 वार खाली चले गए। तभी वह हिम्मत जुटाकर स्काई को धक्का देता है और वह धड़ाम से गिर जाती है, मगर उसकी खुद की चोटें इतनी ज्यादा थी कि आगे बढ़कर वार नहीं कर सका। अब सस्पेंस यही नहीं रुकता। जैसे ही स्काई उस पर आखिरी वार करने ही वाली थी, तभी एक्स वाइफ अचानक पीछे से कूद पड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जमकर हाथापाई होती है, मगर स्काई की ताकत के आगे एक्स वाइफ बेबस पड़ जाती है। हथियार का एक वार उसके पैर पर लगता है और वह तड़पते हुए पति के पास रेंग कर पहुंच जाती है। स्काई खड़ी होकर कहती है, अब मैं तुम्हें दोनों को साथ में खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी क्रिस हिम्मत दिखाता है और जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी असली ट्विस्ट आता है। सीढ़ियों से दौड़ती हुई आती है उनकी बेटी और बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देती है और स्काई वहीं ढेर हो जाती है। यहीं पर होता है इस कहानी का खतरनाक और रोमांचक अंत।